अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ियारुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह वो कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन मोहतरम, मेरे भाइयों बहनों अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात इस्लामी 1941 ईस्वी में कायम की गई और जमात इस्लामी का योम तासीस 26 अगस्त को होता है। 26 अगस्त 1941 ईस्वी को लाहौर में कायम की जाने वाली ये जमात और वो काफ़िला सख्त जान, वो वाक़तन बड़े अजीम लोग थे। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जो बानी जमात इस्लामी हैं, वो बिल्कुल अपने इब्तदाई ज़िंदगी से दीन के साथ वाबस्ता और दीनी फ़िक्र को आम करने के लिए अपने कलम और अपनी ज़बान को इस्तेमाल करने में बहुत माहिर थे। अल्लाह ताला ने ऐसी महारत, ज़हानत और समझ अता फ़रमाई थी कि बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने अल जिहाद फ़िल इस्लाम जैसी मार्का आरा किताब तसनीफ़ की, जिसका जवाब इस्लामी लिटरेचर में दौर जदीद में कहीं नहीं मिलता। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमा हिंद के पर्चा अल जमईयत के एडिटर भी रहे, लेकिन फिर जमीयत उलमा हिंद की उन पॉलिसियों से जो वो कांग्रेस की हिमायत में लेकर चल रही थी, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि चूँकि ये पर्चा आप लोगों का है और मुझे आपकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ है, मैं दो कौमी नज़रिए का हामी हूँ, मैं मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को एक मिलत नहीं समझता, तो मैं माज़रत करता हूँ इसकी इदारत से। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद रसाला तर्जुमानुल कुरान की इदारत संभाली और उसके हुकूक जो हैं वो उसके मालिक से ख़रीद लिए और रसाला तर्जुमानुल कुरान से मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उस फ़िक्र का आगाज़ किया जो आपके जहन में शुरू से थी। उस फ़िक्र के मुताबिक मौलाना मौदूदी एक इस्लाही जमात कायम करना चाहते थे जो मुल्क के अंदर, कौम के अंदर वो रूह बेदार करे जो हमारे असलाफ़ की पहचान थी और जिसके नतीजे में उन्होंने दुनिया के मशरिक़ व मग़रिब में इस्लाम के झंडे गाड़े थे। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की ये फ़िक्र तर्जुमानुल कुरान के सफ़हात में मज़ामीन के ज़रिए से पूरे बर्र सग़ीर में पहुँच रही थी। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की इस फ़िक्र से मुतासर होने वाले लोग आपसे बाकायदा राब्ते में थे, ख़त व किताबत थी। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र जूँ जूँ पुख्ता होती चली गई तो ये जहन बन गया और ये बात बिल्कुल मुसल्लमा तौर पर उस वक्त तस्लीम कर ली गई कि आज अगरचे बहुत सी जमातें मौजूद हैं, मुसलमानों की भी, गैर मुस्लिमों की भी और मुश्तरक भी, लेकिन एक ऐसी जमात की ज़रूरत है कि जो खालिसन कुरान और सुन्नत की तरफ दावत दे, जो कौमियत परस्ती से बालातर हो और जो मसल की तासुबात और हदबंदियों और जकड़बंदियों से भी बालातर हो। उसकी पहचान ही कुरान और सुन्नत की दावत और उसका पैगाम ही कुरान और सुन्नत की दावत हो। चुनांचे इस फ़िक्र के तहत पूरे बर्र सग़ीर से वो लोग जो मौलाना के हम ख्याल थे, ज़ाहिर है कि और भी बहुत सारे हम ख्याल थे, लेकिन सब के लिए पहुंचना मुमकिन ना हो सका, तो एक प्रोग्राम तय किया गया, एक तारीख़ तय की गई और लाहौर में एक मकाम के ऊपर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की दावत पर पूरे मुल्क से, यानी आप हैरान होंगे कि उसमें छोटे छोटे देहात से और बड़े बड़े शहरों से ले कर के और मशरिक़ से मग़रिब तक तमाम बर्र सग़ीर की नुमाइंदगी मौजूद थी। इसमें बिहार और बंगाल के लोग भी थे और उसमें सरगोदा पंजाब और कराची के लोग भी थे और उसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो उस वक्त सूबा सरहद था उसके लोग भी थे।
उर्दू बोलने वाले भी और दीगर ज़बानें बोलने वाले भी, सब के सब लोग जो हैं उनका एक गुलदस्ता था। ये 75 अफराद थे जो लाहौर में मौलाना मौदूदी की दावत पर जमा हुए। इनके अलावा भी कुछ और लोग भी थे इन 75 के अलावा, लेकिन ये 75 वो हैं जिन्होंने उस मौका पर ये अहद किया और वो हलफ उठाया जो जमात इस्लामी की तासीस का सबब बना और जमात इस्लामी जिससे वजूद में आई। ये 75 आदमी करोड़ों की उस आबादी में क्या हैसियत रखते थे, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तादाद की अपनी अहमियत है और बिलाशुबा आजकल के दौर में तो तादाद ही की अहमियत है। ये दौर जो वोट का दौर है, राय का दौर है, जमहूरियत का दौर है, इसमें उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक फ़र्द अपनी ज़ात में अंजुमन होता है, एक फ़र्द पूरी जमात होता है, और एक फ़र्द का किरदार और अखलाक और उसका जोहर काबिल बेशुमार इंसानों को अपने गिरद जमा करता है और उन पर असर डालता है। ये जोहर काबिल इकट्ठा करना ये असल काम है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की दावत पर ये 75 आदमी जमा होने वाले जो थे, उनमें हर तबक़े फ़िक्र के लोग थे। अब वो फ़हरिस्त जब हम पढ़ते हैं तो हैरानी होती है कि तमाम के तमाम नौजवान थे, एक आध के सिवा बाकी सब मौलाना मौदूदी से उम्र में छोटे थे। यानी 18 साल से लेकर के, और मौलाना मौदूदी की उम्र, अपनी उम्र उस वक्त 38 साल थी, और आपसे एक आध अरकान जो थे वो उम्र में ज़्यादा थे, बाकी सब नौजवान थे। और ये भी देखिए कि बड़ी अजीब बात है कि अंबिया किराम की पूरी तारीख़ को पढ़ें, ख़ुद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और सीरत मुबारका को देखें, आपके गिरद जमा होने वाले सब के सब नौजवान लोग थे। सहाबा और सहाबियात बिल्कुल नौजवान थे। 2 सहाबा या 3 सहाबा ऐसे थे जो उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े थे, बल्कि बाकी सब के सब आगाज़ के ज़माने में हुज़ूर से छोटे थे। इसी तरह से मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की दावत पर लब्बैक कहने वाले भी 9 उम्र लोग थे। उसमें मज़दूर और मिस्त्री भी थे, उसमें बारटला भी थे, उसमें मुफ्तियान किराम भी थे, उसमें आम किस्म के किसान भी थे, और उसमें हर तबक़े फ़िक्र के लोग थे। मुआशी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से, तालीमी लिहाज से, गोया कि पूरी कौम की नुमाइंदगी उसके अंदर मौजूद थी। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हलफ जब उठाया तो सबसे पहले एक बार फिर तजदीद ईमान की, और इस तजदीद ईमान के ऊपर आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, तजदीद ईमान हर रोज़ होनी चाहिए। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बार बार जो पढ़ते हैं और उसकी जो फजीलत बयान की गई है, तो ये याद दहानी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन जब बार बार इस कलमे को दोहराते हैं, उस पर गौर करते हैं, तो इंसान को एक अजीब कैफियत से दोचार होना पड़ता है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी दोबारा कलमा शहादत के साथ ये हल्फ उठाया कि मेरी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी है, और इस काम के लिए मैं अपनी सारी सलाहियतें इसके लिए सर्फ करूँगा। वो जो अहद, वो जो हलफ आज भी मौजूद है, यही हलफ सब लोगों ने उठाया। उसमें एक बड़ी अजीब और बड़ी दिलचस्प बात आपसे अर्ज़ करूँ कि जमात इस्लामी की तासीस को जब हम याद करते हैं और उसके हालात और उस दौर के ऊपर नज़र डालते हैं, तो सच्ची बात यह है कि बहुत ही कमाल के वाक़यात रूनुमा हुए हैं और बहुत कमाल की मिसालें सामने आई हैं। मौलाना मौदूदी के जानशीन मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब को कौन नहीं जानता। उस वली अल्लाह के अपने अल्फाज में वो फरमाते हैं कि मैं वकील था, प्रैक्टिस करता था कोर्ट में, मैं उसी लिबास में था जिस लिबास में कोर्ट में जाता था, और मुझे ये मालूम हुआ था कि यहाँ इज्तिमा हो रहा है, तो मैं उसी लिबास में, उसी हैत कज़ाई में क्लीन शेव इस इजलास में आ गया। इज्तिमा के दौरान जब बाकी लोगों ने हलफ उठाए, मैं भी खड़ा हो गया, और जब मैं हलफ उठाने के लिए खड़ा हुआ तो कई एक आवाज़ें आईं, इस नौजवान को देखो, इसकी शक्ल सूरत को देखो, इसके लिबास को देखो, ये जमात इस्लामी में शामिल हो रहा है, कैसे जमात इस्लामी में शामिल हो सकता है। ये एक सोच होती है, और ये सोच मेरे भाइयों और मेरी बहनों हमेशा होती है और हर जगह होती है, और ये सोच भी बहरहाल इखलास पर मबनी होती है, लेकिन ये उजलत में फ़ैसला करने वाली बात है। मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद ख़ुद बयान करते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने अपने दिल में कहा कि मैं अचानक अपना हुलिया तो तब्दील नहीं कर सकता। फिर यही मेरी सोच मेरे ज़बान के ऊपर लफ्ज़ों में ढल गई। तो कहते हैं मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह बोले, और उन्होंने कहा कि ये नौजवान ठीक कह रहा है कि एक दिन में तो हुलिया नहीं बदल सकता,
सफ़र से आया है, लिबास भी उसका वही है जो उसने पहन रखा था, इसको मौका दे दीजिए, कुछ महीने की मोहलत दे दीजिए। इस अरसे में अगर इसने उस मेयार मतलूब पर अपने आप को न उतारा जो हमारे पेश नज़र है और आप सब लोगों के पेश नज़र है, तो हम इसको फारिग कर देंगे रुकनीत से। लेकिन इसको इस अंदाज में झटक देना ठीक नहीं है। दाई हक़ की सोच देखिए क्या है, और फिर दाई हक़ की नज़र कहाँ होती है। और आगे भी फिर देखिए, मियाँ साहब फरमाते हैं मैंने उसी वक्त अपने दिल में अहद कर लिया कि मैं इस काफ़िले को कभी नहीं छोड़ूंगा। और मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना न सिर्फ हुलिया तब्दील किया बल्कि अपना पेशा तक तर्क कर दिया। वकालत का पेशा तर्क करके वो जमात इस्लामी के साथ शामिल हो गए। जब घर वालों को पता चला और ख़ानदान वालों को पता चला तो उन्होंने सख्त मुखालफत की। वालिद साहब ने तो इंतहाई झिड़कियाँ दी, कहा मैंने तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च किया था, तुझे मैंने BSc करवाया और वो भी GC से, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, फिर मैंने तुझे LLB करवाया और सारे ख़ानदान को उम्मीद थी कि तुम कुछ बनोगे, लेकिन तुमने तो सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मियाँ साहब फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद साहब की बातें सुनी बड़ी तवज्जो से, फिर बहुत ही इनकिसार के साथ जवाब दिया, अब्बाजान लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरमायाकारी करते हैं नफ़े के लिए। बहुत सारे लोगों को सरमायाकारी में और उस इन्वेस्टमेंट में नफ़ा मिल जाता है, बहुत सारे लोगों का सरमाया डूब जाता है, उनको नुकसान हो जाता है। तो आप भी यूँ समझें कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की थी, सरमायाकारी की थी, लेकिन उसमें आपको नफ़ा नहीं हुआ, आपको कारोबार जो है उसमें आपको खसारा हो गया है। मुख्तसर बात इतनी करके तो मियाँ साहब अपने रास्ते पर चल पड़े। और फिर मियाँ साहब जिस तरह से उस रास्ते पर चले थे और जो उन्होंने शुरू में अपने दिल के अंदर ये बात ठानी थी, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की रहलत के ऊपर मौलाना मौदूदी के याद में जो ताज़ीती रेफरेंस हुआ उसमें मियाँ साहब की अल्फाज मुझे याद हैं। मियाँ साहब ने फरमाया, मौलाना मैंने आपसे कहा था कि अगर आप भी इस रास्ते को छोड़ देंगे तो मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। अगर आप भी जमात इस्लामी को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे तो मैं जमात इस्लामी को नहीं छोड़ूंगा। मौलाना आपने जमात इस्लामी को नहीं छोड़ा, इस जहान को छोड़ गए, मुझे पीछे छोड़ गए, मुझे तन्हा छोड़ गए। तो मियाँ साहब की ये गुफ्तगू सुनकर जितने भी लोग थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़अतन साबित किया कि इनकलाब और तब्दीली जो है वो एक लम्हे में तो नहीं आती, लेकिन दिल के अंदर जब इनकलाब आ जाए तो ज़िंदगी के अंदर इनकलाब आ जाता है। उस मर्द वली को देखा, बेशुमार लोगों ने देखा, को नमाज़ पढ़ रहे होते थे तो बिल्कुल हदीस के मुताबिक यूँ मालूम होता था कि हाँ उन्होंने फरमाया कि तुम हर नमाज़ यूँ पढ़ो जैसे तुम्हारी आखिरी नमाज हो, सलातुल मुवद्दिअ। मैंने अपनी ज़िंदगी में चंद अफराद को देखा है, चंद शख्सियात को देखा है जो इस अंदाज़ में नमाज़ पढ़ते हैं और उनको देख कर वाक़अतन ईमान ताज़ा होता है। उनमें सबसे नुमायाँ मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब की शख्सियत मेरे सामने आती है। जिन लोगों ने एतराज़ किया था, अब ये भी देखिए तारीख़ का फ़ैसला, और वो बड़ी अजीम शख्सियात थीं, मेरे दिल में उनकी बड़ी कदर है, मैं दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो साथ छोड़कर चले गए। और जिसके पर एतराज़ किया था उसने ज़िंदगी भर ये साथ निभाया। ये काफ़िला जब चल पड़ा तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को इस काफ़िले ने अपना अमीर मुंतखब कर लिया। मौलाना ने अपने आप को पेश नहीं किया, ना जमात में कोई अपने आप को पेश करता है, लेकिन उस वक्त सब साथियों ने यही तय किया। और उस वक्त जो पैसे जमा हुए, सब लोगों ने जो हिस्सा डाला, जमात इस्लामी का आगाज़, उसका बैतुल माल, उसकी पूंजी वो 72 रुपये और चंद आने थी, 72 रुपये और चंद पैसे, उससे एक आगाज़ हुआ। और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस अज़म के साथ और जिस काबिलियत के साथ इस जमात की क़ियादत की, आहिस्ता आहिस्ता दावत फैलती चली गई, अरकान और मुत्तफ़िकीन में इजाफ़ा होता चला गया, हलके कायम होते चले गए, ख़वातीन का हलका भी कायम हो गया, दुरूस के हलके हर जगह कायम हो गए। और ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का कुरानी तालीमात की रोशनी में उनकी ये फ़िक्र कि एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो खैर की तरफ दावत दे। वैसे तो पूरी उम्मत इस बात की मुकल्लफ़ है कि खैर की तरफ दावत दे, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का काम करे। कुन तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, अल्लाह ने इस उम्मत को ये हुक्म दिया है, तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, लेकिन पूरी उम्मत काम नहीं करती। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात भी इसी सूरत में फ़रमाई, सूरह आल इमरान में,
कि तुम में से फिर एक जमात तो ऐसी लाजमन होनी चाहिए और हर दौर में और हर जगह होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में और हर जगह वो जमात मौजूद रही है, कहीं थोड़ी, कहीं ज़्यादा, कहीं कमज़ोर, कहीं कवी, लेकिन मौजूद रही है, कि जो जमात खैर की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग फलाह पाने वाले और कामयाब होने वाले हैं। मौलाना मौदूदी की दावत बिल्कुल यही दावत है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, खैर की दावत, इंसानी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब, इस इंसानी मुआशरे के अंदर इनकलाब, वो इनकलाब जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो, वही इनकलाब मतलूब है, और वही इनकलाब हकीकी इनकलाब है एक मुसलमान के लिए और एक मुसलमान मुआशरे के लिए। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जमात की क़यादत करते रहे। इस अरसे में मौलाना मौदूदी की बाज़ तकारीर और बाज़ तहरीरें वो इस कदर मौसर कि छोटे छोटे किताबचे, सलामती का रास्ता देख लीजिए, बनाओ और बिगाड़ देख लीजिए, कलमा तैयबा के मानी देख लीजिए, हिदायत देख लीजिए। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने छोटे छोटे अपने किताबचे जो हैं उनके ज़रिए से इतने बेशुमार दिलों का जंग उतारा, इतनी बेशुमार ज़िंदगियाँ बदल डाली कि आदमी हैरान रह जाता है। फिर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जमात की क़यादत के साथ साथ फ़िक्री मैदान में हर फितने का मुकाबला किया। अखंड भारत की जो उस वक्त बहुत बड़ी मजबूत आवाज़ थी, उसके मुकाबले पर ठीक है मुस्लिम लीग का अपना एक प्लेटफार्म था, लेकिन फ़िक्री रहनुमाई उस तहरीक को अगर मिली तो वो मौलाना मौदूदी से मिली। ये बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर है, और मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कहता हूँ कि मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश के नाम से उस ज़माने में मौलाना मौदूदी के छपने वाले मज़ामीन, उनके 3 हिस्से थे, 3 हिस्सों में वो किताब छपी थी। बाद में वो एक किताब में मुदव्वन कर दिए गए, तहरीक आज़ादी हिंद और मुसलमान। वो हिस्से आप पढ़कर देख लीजिए। उन हिस्सों को मुस्लिम लीग, मुत्तहिदा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो उन हिस्सों को अपने शोबा नशर व इशाअत के ज़रिए से, पब्लिसिटी विंग के ज़रिए से छोटे छोटे किताबचों की सूरत में तबाह करा के पूरे मुल्क में फैलाते थे। क्या था उसकी जिस क्या थी, रूह क्या थी कि मुसलमान और गैर मुस्लिम एक कौम नहीं है। और साबित किया कुरान और सुन्नत ही से नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम दसातीर व कवानीन को सामने रख करके, दुनिया भर की कौमों की तारीख़ और उनकी तहज़ीब व तमद्दुन को सामने रख करके, वो मिसालें आज भी आपको उस किताब के अंदर मिल जाएंगी। वो मौलाना मौदूदी का बहुत बड़ा कारनामा था। यही वजह है कि क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को जो मुख्तसर सा वक्त मिला और फिर अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया, उस मुख्तसर वक्त में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को रेडियो पाकिस्तान से तकारीर करने की दावत दी गई। और रेडियो पाकिस्तान से उस ज़माने में क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद मौलाना की जो तकरीरें थीं वो इतनी अजीम हैं, इतनी इनकलाबी हैं कि आज भी आप पढ़ें तो सच्ची बात यह है, बार बार पढ़ें तो ईमान ताज़ा होता है। वो नशरी तकरीरों के नाम से छपी हुई मौजूद हैं, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। कायदे आज़म की आंखें बंद होते ही मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ़्तार कर लिया गया। कायदे आज़म सितंबर 1948 में फ़ौत हुए और मौलाना मौदूदी जेल की सलाखों के पीछे अक्टूबर 1948 ईस्वी में पहुँचा दिए गए। कायदे आज़म अगर ज़िंदा रहते तो ये सूरत हाल ना होती। मौलाना मौदूदी को बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ा, जमात इस्लामी की पूरी क़यादत को मुश्किलात से गुजरना पड़ा, हर दौर में गुजरना पड़ा। फिर मुझे याद आता है हमारे मुरब्बी और हमारे बहुत ही मेहरबान रहनुमा, जब हम दौरे तालिब इल्मी में भी उनसे रहनुमाई लेते थे और बाद के अदवार में भी उनकी ज़िंदगी जब तक रही, डॉक्टर नज़ीर अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो मर्द जरी और मर्द कलंदर जो कभी किसी के सामने झुका नहीं था, कभी डरा नहीं था, जिसकी ज़बान कलमा हक़ कहते बार बार उसे जेल में ले जाती, लेकिन वो कभी किसी बात के ऊपर मुतस्सफ़ नहीं हुआ था। उनकी ज़बान से एक शेर में अक्सर सुना करता था, ये कदम कदम क़यामत, ये सवाद कुए जाना, वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें ज़िंदगी हो प्यारी। तो इस काफ़िले में जो लोग आए सोच समझ कर आए, वो ये सोच समझ कर आए कि हमने सौदा कर लिया अल्लाह के साथ, पीछे मुड़ जाने का या मफादात की खातिर या मुश्किलात की वजह से रास्ता छोड़ देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये काफ़िला यूँ चलता रहा, पाकिस्तान कायम हुआ। पाकिस्तान के क़याम के बाद जमात इस्लामी 2 हिस्सों में बट गई। मौलाना ने तय कर लिया कि जिन लोगों को हिंदुस्तान में रहना है वो जमात इस्लामी हिंद के नाम से काम जारी रखें, काम बंद नहीं होगा। अपना दस्तूर अपने हालात के मुताबिक बनाएं, अपना तरीक़ा कार लाए अमल अपने हालात के मुताबिक बनाएं, लेकिन एक बात वाज़ेह है और वो है जमात इस्लामी का अक़ीदा और उसका नस्बुल ऐन। जमात इस्लामी के अक़ीदे के अंदर, उसके नस्बुल ऐन के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती।
और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस अक़ीदे को कोई भी आदमी पढ़ ले, उससे ज़्यादा तौहीद अगर किसी और जगह उसे नज़र आती है तो वो साबित कर दे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ वो ताल्लुक़, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के साथ वो ताल्लुक़, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दीन को कायम करके आखिरत की कामयाबी और अल्लाह ताला की रज़ा का हुसूल, वो जमात इस्लामी का नस्ब अलैन है। और जमात इस्लामी का तरीक़ेकार बिल्कुल वाज़ेह है, उसके दस्तूर में वाज़ेह किया गया है, उसकी फ़िक्र में वाज़ेह है, उसके लिटरेचर में वाज़ेह है कि जमात इस्लामी कभी भी कोई गैर आइनी हरकत नहीं करेगी, जमात इस्लामी कभी ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ नहीं करेगी, जमात इस्लामी कभी भी कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करेगी जो तशद्दुद का रास्ता हो। हमेशा पुरअमन तरीके से कानून और आइन की हदूद के अंदर रहते हुए राय आमा को हमवार करके राय आमा की मदद से इनकलाब लाएगी। जमात इस्लामी इनकलाब की दाई है। जमात इस्लामी ये इनकलाब किसी गलत तरीके से नहीं लाना चाहती। ये जमात इस्लामी ऐसा कोई इनकलाब गैर आइनी तरीक़ों से नहीं लाना चाहती और खुफिया तरीक़ों से नहीं लाना चाहती। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और ये सब के सामने वाज़ेह रहनी चाहिए। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर बन गए और मौलाना अबुल लैस सिद्दीकी रहमहुल्लाह वो जमात इस्लामी हिंद के अमीर बने। जमात इस्लामी हिंद भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना सफ़र जारी रखे हुए है, जमात इस्लामी पाकिस्तान भी। जब बदकिस्मती से 1971 में बांग्लादेश वजूद में आया, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, तो जमात इस्लामी बांग्लादेश जमात इस्लामी के उस हिस्से पर जो मशरक़ी पाकिस्तान में था क़यामत टूट पड़ी। और वो क़यामत अब तक भी देखिए पिछले दो सालों में कितनी शहादतें दी हैं, कितने कीमती हीरे कुर्बान हुए हैं। वो अपने हालात के मुताबिक वहाँ काम कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि ये नाम तब्दील कर दो, जमात इस्लामी नाम तब्दील कर दो। उन्होंने कहा हम जमात इस्लामी के नाम से काम करेंगे। अब हम जमात इस्लामी पाकिस्तान नहीं है, हमने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया है, अब ये हमारा वतन है, हमें यहाँ रहना है। हम जमात इस्लामी बांग्लादेश के तहत काम करेंगे, वो उसके तहत काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान अपने हालात के मुताबिक काम कर रही है। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, मौलाना मौदूदी की फ़िक्र जो थी, उस फ़िक्र के मुताबिक हर शोबा ज़िंदगी के अंदर मौलाना मौदूदी ने काम किया, तंजीमें कायम की। क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ुद जमात इस्लामी के बेशुमार लोग उधर से हिजरत करके आए थे, लेकिन कैंपों के अंदर लोगों की खिदमत का जो एक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है। कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं था, उन बेचारों की जो उधर से लूट पिट कर आए थे। जमात इस्लामी के कारकुनान थे कि जो उन लाशों को भी दफनाते थे जिनके अंदर यानी बदबू पैदा हो चुकी थी और जिनको उठाना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। उनकी तदफीन, उन कैंपों की सफाई का इंतज़ाम, वहाँ पर जो भी कुछ मैसर आया, रोटी वो उन तक पहुँचाई, पानी उन तक पहुँचाया। जमात इस्लामी की तारीख़ है। आज भी इस वक्त शोबा वेलफेयर के अंदर, इंसानी खिदमत के अंदर जमात इस्लामी की तंजीम, ज़ैली तंजीम या उसकी बरादर तंजीम अल-खिदमत फाउंडेशन तमाम NGO से ज़्यादा सरगर्म है, तमाम NGO से ज़्यादा उसकी खिदमात हैं और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर उसने अपनी खिदमात और अपने उस काम के ज़रिए से अपने असरात छोड़े। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने वकला को मुनज़्ज़म किया, मौलाना मौदूदी ने असातिज़ा को मुनज़्ज़म किया, तलबा को मुनज़्ज़म किया, मज़दूरों को मुनज़्ज़म किया, किसानों को मुनज़्ज़म किया। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की ये दावत जो है, इस दावत के नतीजे में इत्तेहादुल उलमा वजूद में आया और फ़ौरन क़याम पाकिस्तान के बाद जो जमात इस्लामी की तासीस की हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि इसकी सीटें कितनी हैं। ठीक है, सीटों की बड़ी अहमियत है, हम इसका इनकार नहीं करते, लेकिन सीटों के अलावा भी कुछ कामयाबियाँ हैं और कामयाबी के कुछ और पैमाने भी होते हैं। ये पाकिस्तान बना था, इस पाकिस्तान को बनाने वाले दस्तूर साज़ असम्बली में जब बैठे थे तो मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया था, जो दस्तूर साज़ असम्बली के रुकन थे और मुस्लिम लीग के रुकन थे, उन्होंने ये फरमाया था कि इस हाउस के अंदर जो बहसें हो रही हैं, मुझे उससे ख़तरा महसूस होता है कि इस मुल्क का किबला मुतय्यन किया जा रहा है, वो खाना काबा की बजाय वो वाशिंगटन और लंदन की तरफ होगा। इसके जवाब में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मौलाना आप तन्हा न समझें अपने आप को, आप असम्बली के अंदर हैं, हम गली कूचों के अंदर हैं। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने मुतालबा इस्लामी दस्तूर की मुहिम उठाई, तहरीक उठाई, जो उस ज़माने में लोगों को याद है, जो उस ज़माने के लोग थे, जो बेशतर लोग चले गए लेकिन कुछ कहीं ना कहीं कोई मिल जाते हैं। कहते हैं कि मुल्क के गली कूचों के अंदर, दरो दीवार के ऊपर, हर जगह जमात के कारकुनान ने ये लिख रखा था, हमारा मुतालबा इस्लामी दस्तूर, पाकिस्तान की मंजिल इस्लामी दस्तूर। और पाकिस्तान की उस मंजिल को हासिल करने के लिए मौलाना मौदूदी का ये कारनामा देखिए,
मौलाना मौदूदी को चमुखी लड़ाई लड़ना पड़ी, हर जानिब से आप पर हमले हुए, मुनकरीन हदीस आपके ख़िलाफ़ थे, कादियानी सबसे ज़्यादा आपके दुश्मन थे, मुल्हिदीन आपके दुश्मन थे, मगरबी अफकार से मुतअस्सर लिबरल लोग आपके दुश्मन थे, कम्युनिस्ट आपके ख़िलाफ़ थे, हुक्मरान तबका आपके ख़िलाफ़ था। और तो और अजीब बात और अफसोस की बात यह कि ख़ुद उलमा किराम का तबका वो भी मौलाना मौदूदी के ख़िलाफ़ था। लेकिन मौलाना मौदूदी का कमाल देखिए, हर तबके का जवाब दिया और बहुत मुस्कित जवाब दिया, मुनकरीन हदीस से लेकर कादियानियों तक और कौम परस्तों से लेकर सरमाया परस्तों तक और कम्युनिस्टों से लेकर और मुल्हिदीन तक सबका जवाब दिया। लेकिन उलमा के एतराज़ात और उलमा के हमलों के जवाब में मौला ने फरमाया मैं इनका कोई जवाब नहीं दूँगा। साथ ये बात फरमाई कि अगर मैं इनके जवाब में लग जाऊँ और हम आपस में लड़ पड़ें तो हमारा दुश्मन खुश होगा, मैं इन उलमा का कोई जवाब नहीं दूँगा। अल्लाह ताला के यहाँ ये भी अपना जवाब दे लेंगे, मैं भी अपना जवाब दे लूँगा। किसी आलिम के ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं लिखा। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की इसी फ़िक्र के नतीजे में ये बात मुमकिन हुई कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने 31 उलमा को जमा किया। 31 उलमा का जमा होना 22 निकात के ऊपर, ये एक ऐसा तारीख़ी कारनामा है कि ये मैं समझता हूँ एक इतनी अजीम कामयाबी है जिस कामयाबी का सेहरा मौलाना मौदूदी और उनके बाद रुफ़का के सर जाता है कि उन्होंने इन सब को जमा किया। उसमें तमाम मसाल के फ़िक्र के लोग थे, उनके नाम बड़े अजीम नाम थे, सारे उसके अंदर नाम जो है वो अजीम हैं। मसल के अहले हदीस के जय्यद उलमा, टॉप की क़ियादत, मसल के बरेलवी के तमाम टॉप के कायदीन और उलमा किराम, इसी तरह से मसल के देवबंद के तमाम टॉप के कायदीन, शिया मसलक के तमाम लोग उनके कायदीन, ग़र्ज़ के साहिब इल्म शख्सियात का जमा हो जाना और इन निकात के ऊपर इकट्ठे हो जाना और सबका दस्तखत करना, इतना बड़ा काम था कि करारदाद मकासद पास हुई। और फिर ये करारदाद मकासद अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली के अंदर भी मंजूर हुई और इस करारदाद मकासद की रोशनी में पाकिस्तान का दस्तूर इस्लामी दस्तूर है। ठीक है, उसकी बाद दफ़ात के अंदर कुछ सुकम हो सकता है, लेकिन ये दस्तूर सूद को हराम करार देता है। ये दस्तूर हुकूमत को पाबंद करता है कि वो तमाम अवाम को इस काबिल बनाएं। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। दस्तूर पाकिस्तान हाकमियत आला अल्लाह ताला की मानता है। दस्तूर पाकिस्तान इस बात को वाज़ेह करता है कि कोई भी कानून जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी होगा वो कानून जो है वो कलअदम होगा। ये अलग बात है कि इस पर अमल कराने वाली कुव्वतें, इसको चलाने वाले वो ऐसे लोग हैं कि जो आज देखिए इस वक्त वो दफ़ा 62 और 63 को जो सादिक व अमीन होने का तकादा करती है, और हम उस नबी की उम्मत हैं जो सादिक व अमीन मारूफ थे पूरी कौम के अंदर, मुखालिफिन के अंदर भी हर एक कहता था कि सादिक व अमीन है। आज हमारे सियासतदान अपने मफाद के लिए सादिक व अमीन की ये दफ़ा जो दस्तूर पाकिस्तान के अंदर शामिल है इनको निकालना चाहते हैं। जमात इस्लामी की तारीख़ हमेशा ये है कि वो ये जद्दोजहद करती रही पाकिस्तान को उसकी मंजिल की तरफ ले जाया जाए। पाकिस्तान को जो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वजूद में आया था उसके मुताबिक ढाला जाए। मेरे दोस्तों भाइयों, जमात इस्लामी फ़रिश्तों की जमात नहीं है। न जमात इस्लामी की क़यादत और उमरा जो हैं वो फ़रिश्ते हैं, न मासूम अनिल ख़ता हैं। उनसे ख़ता हो सकती है और ख़ता होने का इम्कान और एहतमाल हर वक्त मौजूद होता है। कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को देख लीजिए, पूरी ज़िंदगी एक साफ़ आईने की तरह है, कोई धब्बा नहीं है। किसी जगह पर कोई आदमी नहीं कह सकता कि उन्होंने फ़लाँ मकाम के ऊपर फ़लाँ मौका के ऊपर कोई अपनी बात जो है उससे फिर गए थे या धोखा किया था या कोई कमज़ोरी दिखाई थी। सज़ाए मौत सुनकर कमज़ोरी नहीं दिखाई, गोलियों की बुछाड़ में कमज़ोरी नहीं दिखाई। और फिर मियां तोफ़ैल मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मर्द कलंदर, मर्द दरवेश, हर बातिल के सामने डट गए, डट कर बात की। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह 1972 तक, आगाज़ से लेकर 1972 तक हर 5 साल के बाद अरकान के वोटों से मुंतखब होते रहे। मुल्क के अंदर वाहिद जमात जो है जमहूरी जमात है वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी का अमीर कभी वोटों के बग़ैर अपने मनसब पर नहीं आया। अरकान की राय और अक्सरियत की राय मुंतखब करती है तो वो आता है, और जब अरकान की राय उसके हक़ में नहीं आती तो वो अपने उस मनसब से हट जाता है। जमात इस्लामी के अंदर कोई मौरूसियत नहीं है कि बाप ने जमात कायम की थी तो अब आगे उसकी औलाद के अंदर ये क़यादत जानी चाहिए। नहीं, किसी भी अमीर को आप देख लीजिए। मियां तोफ़ैल मोहम्मद साहब 15 साल अमीर रहे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बाद, और देखिए जमात का नज़म,
जब मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब अमीर बन गए तो मौलाना मौदूदी फ़िक्री रहनुमा थे, लेकिन जमात इस्लामी के तंज़ीमी मामलात और मसाइल और फ़ैसलों के बारे में कोई उनसे सवाल पूछता तो कहते कि अमीर जमात मेरे और तुम्हारे अमीर जमात मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद है, ये मामला उनसे मालूम करो, उनसे पूछो, उनकी रहनुमाई लो। ये अज़मत है देखिए। वरना ये होता है कि ख़ानदान से बाहर निकलने नहीं देते किसी चीज़ को, ना किसी सीट को, ना किसी मनसब को। हर चीज़ जो है वो ख़ानदानी है, मौरूसी है, ना इंतखाबात हैं ना उसका कोई तसव्वुर है। ये जमात इस्लामी है जिसके अंदर बाकायदा इंतखाबात होते हैं। मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब 15 साल अमीर रहे, फिर उन्होंने भी मौलाना मौदूदी की तरह अरकान से मादरत की कि मेरी सेहत अब इजाज़त नहीं देती मैं अपने फ़राइज़ अदा कर सकूँ। तो अरकान ने कसरत राय से उनके कय्यम जनाब काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह को अमीर मुंतखब कर लिया। काजी साहब सेनेट के अंदर भी रहे, कौमी असम्बली के अंदर भी रहे। काजी हुसैन अहमद साहब ने आलमी सतह के ऊपर भी तमाम तहरीकों को मुनज़्ज़म किया, मुत्तहिद किया और आलमी इश्यूज़ के ऊपर और उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के ऊपर हमेशा एक मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए सब लोगों को इकट्ठा किया। काजी साहब 21 साल तक ये ज़िम्मेदारी निभाते रहे और 21 साल के बाद उन्होंने भी अपनी सेहत की वजह से मादरत की। और फिर अरकान ने 5 साल के लिए जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब को मुंतखब किया। मुनव्वर हसन साहब इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला रहे थे, तवील अरसे तक जमात इस्लामी के कय्यम रहे, कराची जमात के अमीर भी रहे और जमीयत से फ़ारिग होने के बाद से लेकर हमेशा मरकज़ी मजलिस शूरा के अंदर मुंतखब होते रहे ताकि वो कय्यम बन गए और कय्यम होने के नाते वो वैसे ही बरबनाए मनसब शूरा के रुकन थे। मुनव्वर हसन साहब 5 साल अमीर रहे और फिर इंतखाबात हुए तो अरकान ने सिराजुल हक साहब को मुंतखब किया जो इस वक्त अमारत की ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। वो भी सूबाई असम्बली के रुकन रहे हैं 2 मरतबा वो सीनियर मिनिस्टर रहे हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, इस वक्त सेनेट के अंदर हैं। अब देख लीजिए वजारत के बावजूद उनकी ज़िंदगी को देखिए, शब रोज़ को देखिए, उनका तर्ज़ हयात देखिए। जितने भी जमात इस्लामी के लोग असम्बली के अंदर गए हैं या वजारतों के अंदर मुख्तलिफ़ औक़ात में रहे हैं, या कराची के मेयर को देख लें अब्दुस्तार अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह हूँ, या जनाब मोहतरम इस वक्त हमारे नेमतुल्लाह ख़ान साहब, देख लीजिए इनको, इनकी ज़िंदगियाँ देख लीजिए, इनके कारनामे देख लीजिए। कराची को उन्होंने अपने टर्म्स के अंदर, अपने मीकात के अंदर क्या कुछ दिया है और बाकी लोगों ने कराची को क्या दिया है। और उनके दामन पे कोई धब्बा नहीं है किसी किस्म का भी, न दुश्मन कह सकता है न दोस्त को कह सकता है। सब इस बात पर बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं कि हाँ इनका किरदार अपराइट है, दयानतदार हैं, अमानतदार हैं, एक पैसे की, एक धेले की के रवादार नहीं है कि अपने मनसब को इस्तेमाल करते हुए दूर किया हो। जमात इस्लामी की जितनी भी क़यादत कौमी असम्बली के अंदर रही है, किसी ने कोई प्लाट अपने नाम करवाया है? कोई नहीं। किसी ने परमिट लिया है? कोई नहीं। किसी ने कर्ज़ा माफ़ करवाया है? कोई नहीं। जमात इस्लामी की पूरी सारी तारीख़ आपके सामने है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हमेशा ये बात कही, खुल कर ये बात कही कि जमात इस्लामी का हर रुकन जो है वो अपने दूसरे रुकन भाई का या अपने अमीर का मुहासबा कर सकता है, लेकिन मुहासबे के लिए अंदाज़ है, तरीक़ा है, आदाब हैं। जमात इस्लामी के अंदर ख़ुद मुहासबा है। जमात इस्लामी के अंदर अगर कोई आदमी ऐसी बात करता है जो खिलाफ़ दस्तूर है, खिलाफ़ इस्लाम है, तो ख़ुद जमात इस्लामी के अंदर बेशुमार लोग हैं उसको रोकने वाले, उसकी इस्लाह करने वाले। लेकिन मुल्क के अंदर आप देख लीजिए, बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता है कि जैसे इस मुल्क के अंदर माफियाज़ हैं जो मुसल्लत हैं हर चीज़ के ऊपर, और उन माफियाज़ का ज़ोर तोड़ने के लिए अवाम की बेदारी ज़रूरी है, अवाम को बेदार करना। इस वक्त जमात इस्लामी के अरकान की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह 36,000 से ऊपर है और ख़वातीन अरकान जो हैं उनकी तादाद भी 5,000 के लगभग है। और जमात इस्लामी का यूथ विंग जो है उनकी मेंबरशिप जारी है। जमात इस्लामी के मेंबर्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 30 लाख से ऊपर हैं और जमात इस्लामी के वो कारकुनान के जो हर पीर के ऊपर सर हथेली पे लेकर निकलते हैं वो 1.5 लाख से ज़ायद हैं। और हर आदमी जानता है और समझता है कि जमात इस्लामी के पास स्ट्रीट पावर है, जमात इस्लामी के पास मुनज़्ज़म तंजीम है। ये बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जमात इस्लामी के पास जब तक अवाम की तायीद उसके पास नहीं आती, इस मुल्क की किस्मत नहीं बदल सकती। अवाम की तायीद हासिल करने के लिए जमात के लोगों का भी फ़र्ज़ है और इस कौम का भी फ़र्ज़ है। मैं अक्सर ये कहता हूँ
कि पैसा लूटने वालों को और ऊपर की जो क्लास है, जो अपने आप को एलीट क्लास कहते हैं, इनको इशराफिया कहा जाता है। मैं भी मुतदावल इस्तिलाह के मुताबिक इशराफिया कहता हूँ, लेकिन हकीकत यह कि इशराफिया नहीं है। शरफ़ का माना इज़्ज़त है। और हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये लोग जो हुक्मरानी के ऊपर आ जाते हैं और गलत इस्तेमाल करते हैं, वो शरार हैं, शरार हुक्म, ये शरार इनको का करार दिया है। ये इशरारिया है, ये इशराफिया नहीं है। शरफ़ का माना तो इज़्ज़त है। तो इस इशरारिया से तमाम वसाइल, तमाम इख्तियारात जो कंसंट्रेट किए गए हैं चंद हाथों के अंदर, जो मुर्तकिज़ हो गए चंद ख़ानदानों के अंदर, इसको वापस कौम को हासिल करने के लिए तगोदो की ज़रूरत है, जद्दोजहद की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। और जमात इस्लामी की दावत यही है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दावत को लेकर निकलो, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलो, ख़ुद अपने आप को बदलो सबसे पहले, फिर लोगों की ज़िंदगियाँ बदलो, अपने माहौल को बदलो और अल्लाह की धरती के ऊपर अल्लाह के कानून को नाफिज करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं बांग्लादेश का तज़किरा न करूं तो ये बहुत बड़ी ख़ामी और कमी रह जाएगी। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के कायद और मुरब्बी जनाब प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म 91 साल की उम्र में जेल के अंदर मौत से हमकिनार होकर शहीद हुए। ये मौत से हमकिनार होकर जो गए हैं, वो तो हदीस के मुताबिक वो शहीद हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया गया वो भी शहीद है, और जो अल्लाह के रास्ते में चलता चलता मौत से हमकिनार हो गया वो भी शहीद है। मौलाना के एम यूसुफ भी जेल के अंदर अल्लाह को प्यारे हो गए। वो मुत्तहिदा पाकिस्तान में भी कौमी असम्बली के रुकन रहे थे, वो बांग्लादेश के अंदर भी रुकन रहे थे। ये लोग जो हैं, इन लोगों की ज़िंदगियाँ पूरी कौम के सामने हैं। मौलाना मतीउर रहमान निज़ामी, अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश, उन्हें फांसी लगा दिया गया। किस जुर्म की पादाश में? कोई जुर्म नहीं है। ये अल्लाह के दरबार में जब मामला जाएगा तो पता चलेगा कि कौन मुजरिम था और कौन उन गुनाहों से जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए उनसे पाक था। अली अहसन मोहम्मद मुजाहिद कय्यम जमात, ये मेंबर भी थे कौमी असम्बली के, मतीउर रहमान निज़ामी साहब भी, मुजाहिद साहब भी, वज़ीर भी रहे थे। और वज़ारत के दौरान भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया कि दुनिया के टॉप तरीन, शफाफ तरीन वज़रा ये दो वज़रा हैं, मतीउर रहमान निज़ामी और अली अहसन मोहम्मद मुजाहिद। और जनाब प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म साहब मुझे एक मरतबा इंग्लैंड में मिले उस ज़माने में, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये बात बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़रा को पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि उनका किरदार उजला है, उनका दामन साफ़ है और वो दयानत व अमानत के आला मियार के ऊपर कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कमरुज़्ज़मान शहीद को जुर्म बेगुनाही में शहीद कर दिया गया, फांसी लगा दिया गया। अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी लगा दिया गया, मीर कासिम अली को फांसी लगा दिया गया। लेकिन कोई उनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जिसकी पेशानी पे बल आया हो। वो इस अंदाज में फांसी घाट की तरफ गए हैं कि उन्होंने असलाफ़ की यादें ताज़ा कर दी। वो हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के सहाबी जो पहले मसलूब हैं इस्लाम की तारीख़ में, उनके बाद ये बांग्लादेश के शुहदा, इन्होंने बिल्कुल वो यादें ताज़ा कर दी हैं। वही साबित कदमी, वही कमिटमेंट, वही जुरत, वही अज़ीमत। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन भाइयों को, अब भी वो मुसीबतों के अंदर हैं, हज़ारों की तादाद में जेलों के अंदर हैं, मर्द भी और ख़वातीन भी। उनके घर मिसमार कर दिए जाते हैं, उनकी जायदादें के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाता है, नौजवानों को इस तरह से घरों से उठाकर गायब कर दिया जाता है कि उनकी लाशें मिलती हैं। ये सारा कुछ जुल्म की देवी जो कुछ भी कर रही है, इंशाअल्लाह इसका हिसाब होगा और उसे हिसाब देना पड़ेगा। और जमात इस्लामी बांग्लादेश अपने रास्ते पर चल रही है, जमात इस्लामी पाकिस्तान अपने हालात के मुताबिक जद्दोजहद कर रही है। इस वक्त भी हमारे वज़रा KPK की मखलूत हुकूमत में है। हम PTI के साथ किसी अलायंस के अंदर नहीं है, हमारा इत्तेहाद नहीं है कोई कि हमने इत्तेहाद कर लिया हो। एक मखलूत हुकूमत है, उसमें हमारे वज़रा हैं, उनके भी वज़रा हैं। हमारे वज़रा की कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी कौम के सामने है और पूरी कौम जानती है कि इन्होंने अपने फ़राइज़ किस अंदाज़ में सर अंजाम दिए हैं। पूरा रिकॉर्ड जमात इस्लामी का, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूँ, फ़रिश्ते तो नहीं हैं, इंसान हैं। और इंसान कोई भी ऐसा नहीं है जो मुनज़्ज़ह अनिल ख़ता हो, इसलिए कभी दावा नहीं करते कि कोई ख़ता हुई नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि जानबूझकर कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बगावत नहीं की, जानबूझकर कभी इस मुल्क और कौम से धोखा नहीं किया और बेवफ़ाई नहीं की। मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन
अपना रास्ता नहीं छोड़ा। तो हमारे ये असलाफ़ जिन्होंने मिसालें कायम की हैं, डॉक्टर नज़ीर शहीद हों या मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद हों, कादी हुसैन अहमद हों या सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह हों, ये शख्सियात, उधर प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म हों या मुतीउर रहमान निज़ामी हों, अली अहसन मुजाहिद हों या कमरुज़्ज़मान हों, ये सारे शख्सियात ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा असासा हैं। हम इनको फरामोश नहीं कर सकते, हम इनको याद रखते हैं, इनका किरदार हमारे सामने है। वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक तरबियत का पूरा कोर्स है उनकी ज़िंदगियाँ। तो मैं इस मौका पर जबकि 76 साल हुए जमात इस्लामी को कायम हुए, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे भी और आपको भी ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम अपनी ज़िंदगी का सौदा अल्लाह के साथ करें। और वो जो मलिक नसरुल्लाह ख़ान अज़ीज़ साहब ने कहा था और जमात इस्लामी के कमिटेड लोग हमेशा जिसकी तस्वीर बने रहे, वो हम सब के लिए आज भी एक मोटो है, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए गाज़ी। भाइयों और बहनों, इसी को पेश नज़र रखा करो। ज़िंदगी का मकसद ही ये है और यही कामयाबी का रास्ता है। आज अगर हम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो कोई बात नहीं है कि दुनिया के अंदर ये हमारी जद्दोजहद जो है उसमें हम कितना फ़ासला तय करते हैं, कितनी नशिस्तें हासिल करते हैं, इसका भी रिकॉर्ड और इसका भी एहतिसाब ज़रूर होना चाहिए, इसके भी ऑडिट होना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि मैंने अपने हिस्से का काम किस कमिटमेंट के साथ किया है, कितनी इखलास के साथ मैं अपने इस रास्ते के ऊपर चलता रहा हूँ और कितनी अजीमत के साथ इस मैंने अपना सफ़र जारी रखा है। असल बात तो ये है, अगर हमने ये काम कर लिया तो कोई परवाह नहीं है, जो भी नताइज आते हैं इंशाअल्लाह हम तो कामयाब हैं, हम सुरखरू हैं। हम ना दबने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना हम गुरूर और तकब्बुर करते हैं। हम आजिज़ बंदे हैं और हम समझते हैं कि हम आजिज़ और कमज़ोर बंदों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत होगी तो हम दुनिया के अंदर सुरखरू होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का लिटरेचर, तफ़हीमुल कुरान, तफ़हीमुल अहादीस, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें, तनकीहात व तफ़हीमात से लेकर पर्दा तक और सूद से लेकर और इस्लाम और ज़ब्त विलादत तक, बड़ी और छोटी तमाम किताबें मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की वो आई ओपनर हैं, वो आँखें खोल देने वाली हैं। वो इंशाअल्लाह एक ऐसा लिटरेचर हैं कि जो सदियों तक आने वाली नस्लों की भी ज़हनी आबियारी करता रहेगा। उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए, उसके साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए। हमें उससे बिल्कुल ला ताल्लुक़ होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने में बड़ी मुश्किलात होंगी। वो अगर हमारे साथ होगा तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो मैं जमात इस्लामी की तासीस के इस मौका के ऊपर, योम तासीस के हवाले से मैं यही बातें अर्ज़ करना चाहता था। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ। अगर उनको सब को बयान करना शुरू किया जाए तो किताबों की किताबें बन जाएं, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में मैं यही बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करके इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान और सुन्नत की दावत को लेकर उठने की तौफ़ीक दे और फिर अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के ऊपर अपने इस कुरान और सुन्नत की रोशनी को आम कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।